Okay, class 9. In the last video we have discussed up to the question number 22. 23 आपको करना था क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन की तरह, सिमिलर था 10th की तरह, 10th नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। अब मैं आपको 24th क्वेश्चन कराता हूँ। 24th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, पॉलिनोमियल के एक्स टू दी पावर 4 मीन्स एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और ये दिया हुआ है के एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x³ माइनस x² प्लस ax माइनस b that is divided by x plus 2 and x minus 2 divided by तो मीन्स g1x दिया हुआ है आपको x plus 2 और x minus 2, और इनके साथ रिमाइंडर भी दे रखी है उसमें क्या r1 माइनस 10 और r2 माइनस 6। अब हमें पता है कि अगर ये इससे डिवाइड होगा, अगर मान लो ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इफ px is completely divided by gx, then gx is a factor, या रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो, ऐसा नहीं कर सकते फैक्टर थ्योरम रहने दो, रिमाइंडर थ्योरम से कर दो। रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट कर सकते हो आप, ये भी एक इजी मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि gx अगर है तो यहाँ px इक्वल टू r आता है। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर r आता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ gx क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। अगर मैं यहाँ माइनस 2 पुट कर दूँ तो ये क्या आना चाहिए, रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या दे रखा है यहाँ पर माइनस 10। तो यहाँ से p माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो k x टू दी पावर 4 ओहो 1 मिनट रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। kx4 माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है, और यहां से दिया हुआ है क्या, रिमाइंडर विच इज डबल द रिमाइंडर लेफ्ट बाय द पॉलिनोमियल दिस। तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए, एक तो p1x दिया है, एक p2x दिया है। p2x क्या दिया है, 2x³ प्लस kx² ये दिया है, माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और r1 इज डबल टू r2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो यहाँ इसका कोई मीन नहीं है, ये ठीक है, और हमें गिवन है क्या, r1 इक्वल टू 2r2, ये गिवन है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये सबसे आगे, तो यहां से अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट के x4 मीन्स माइनस 2 की पावर 4 एंड माइनस 4x² r बनेगा, ठीक है। तो x² का मीन्स क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8, सॉल्व करोगे इसे तो ये हो गया 16k माइनस 4 4 16, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू r1। सो यहां से आ जाएगा क्या, 16k माइनस 8 इक्वल टू r1, ठीक है।
अब इसी तरह से फॉर द P2x के लिए x इक्वल टू -2 P2 ये P1 -2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, R2 के इक्वल होगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखो P2 -2 इक्वल टू आ जाएगा क्या, इक्वेशन क्या है 2x³ मीन्स -2 का क्यूब प्लस k -2 का स्क्वायर -5 -2 + 6 और ये R2 के इक्वल होगा। यहां से क्या बन गया ये 8 to 16 -16 प्लस 4k माइनस प्लस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा +6 इक्वल टू R2। तो यहां से क्या हो गया, ये +16 ये -16 और ये 4k इक्वल टू R2। हमें गिवन क्या था, R1 इक्वल टू R2 गिवन था। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से, गिवन है हमें क्या, R1 इक्वल टू 2R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 16k -8 इक्वल टू 2, R2 क्या है 4k। अब ये हो गया 8k और यहाँ पर -8 और ये 16k, इसको इधर लेके आओगे तो ये 16k -8k और ये -8 इक्वल टू में रह गया 0। तो यहाँ से 8k -8 इक्वल टू 0 implies that k इक्वल टू क्या आ गया 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ये आपका सॉल्यूशन था, उसने पूछा था k की वैल्यू बताओ, तो k इक्वल टू क्या आ गई 1, ठीक है। ओके लेट्स सी नेक्स्ट 25th में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। x + 2a इज फैक्टर, एक फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू फाइंड करो। सिंपल, इसी से करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, रिमाइंडर टर्म से कर देंगे। देख px आपको गिवन है x⁵ -4a² x³ प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 और यहां पर क्या था x प्लस 2a, x प्लस 2a इज फैक्टर। ये हमें गिवन है। अगर x प्लस 2a एक फैक्टर है इस वाली इक्वेशन का, x प्लस 2a इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, देन इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स एक मान लो gx, मान लो gx इज फैक्टर ऑफ px, देन r इक्वल टू 0, यही तो होगा। इट मीन्स x प्लस 2a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2a, तो p माइनस 2a इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो p माइनस 2a की वैल्यू फाइंड करके यहां से a की पावर 5 -4a² 2a की पावर क्यूब प्लस 2x, x क्या है -2a एंड प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखो यहां से 2 की पावर 5 तो माइनस वाली वैल्यू आएगी 32 आएगा और a की पावर 5 आएगा। 2 की पावर क्यूब 8 × 4 32 माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर ए क्यूब ए 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 2 या 4 तो माइनस का 4a प्लस का 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर दो, ये तो वैल्यूज कट हो गई। अभी क्या बचा, माइनस का 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, या ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3/2, a की वैल्यू क्या हो गई 3/2। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह आप 26 करोगे। 27 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एच एंड के। ओके, देखो आपको करना है, 27 देखो। में क्या दिया हुआ है आपको, 2x² माइनस 11x प्लस 5, ठीक है, फैक्टर है आपको दिया हुआ है क्या 2x² माइनस 11x प्लस 5 और पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है 2x³ और आपको px यहाँ पर गिवन है 2x³ माइनस 9x² प्लस hx प्लस k, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर एक फैक्टर दिया हुआ है किसका, एक px का, तो ये जो फैक्टर है ये या तो फैक्टर के टर्म में हो, अगर ये फैक्टर है तो इसके जितने भी रिमाइंडर है वो 0 होने चाहिए, तो मुझे इसकी वैल्यू को करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो मुझे किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, फैक्टर्स टर्म में ले लें। तो फैक्टर टर्म में लेने के लिए क्या करोगे 2x² इस माइनस 11 को क्या लिख सकते हैं, माइनस -10x लिख सकते हैं, माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 5। यहां से इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x कॉमन x माइनस 5, यहां से -1 कॉमन x माइनस 5, ठीक है, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया और बचा क्या 2x माइनस 1। तो ये इसके एक फैक्टर है, ठीक है, इस वाले की। तो ये दोनों फैक्टर इसके होंगे, अगर इसके होंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इफ gx इक्वल टू 0 देन px इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए बाय फैक्टर थ्योरम, या रिमाइंडर थ्योरम से कर दो। तो यहां से देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या गया 5, तो p5 की वैल्यू क्या हो गई यहां से 2, 5 का क्यूब माइनस 9 5 का स्क्वायर प्लस h इंटू 5 प्लस k। तो ये क्या हो जाएगा यहां से 2 इंटू 125 माइनस 9 इंटू 25 प्लस 5h प्लस k और इक्वल टू 0 है। तो यहां से ये कितना हो गया 250 माइनस 125 और 225, 250 माइनस 225 प्लस 5h प्लस k, 5h प्लस k प्लस 25 इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन बन गया। अब मैंने x इक्वल टू क्या पुट करा यहाँ पर 2x माइनस 1, x इक्वल टू 1/2,
इसे इधर लेके आएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/2, तो यहाँ से p हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू हाफ क्यूब माइनस 9 हाफ स्क्वायर प्लस h इंटू हाफ प्लस k। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 9/4 प्लस h/2 प्लस k = 0। मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां से ये क्या बन गया 1/4 माइनस 9/4 मीन्स 8/4 मीन्स -2। सो ये हो गया h/2 प्लस k -2 = 0। ये हो गया, तो इसे सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया h प्लस 2k -4 = 0। और इसे मैंने क्या कर दिया इक्वेशन 2। अगर ये दोनों ही एक ही इक्वेशन के फैक्टर हैं, ठीक है, एक ही उससे रिमाइंडर गेन हो रहा है हमें, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे इक्वेट। अब यहां से देखो 5h प्लस k प्लस 25 इक्वल होगा किसके h प्लस 2k। चलो इसे नीचे लिख के सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। h प्लस 2k -4 = 0। अब अगर मुझे h की वैल्यू को यहां से हटाना है तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां से देखो 5h प्लस k प्लस 25 और यहां से ये क्या बन जाएगा 5h प्लस 10k -20 = 0 और = 0। तो ये क्या बन गया, यहाँ से ये तो कट जाएगा माइनस और ये प्लस, और यहाँ से हो गया 9k प्लस 45 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई 9k = 45 implies that k = 5। k क्या आ गया 5। अगर k 5 है तो k की वैल्यू पुट कर दे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है। यहां से रेज कर दें, पुट k = 5 in equation 1। इक्वेशन 1 में अगर आप k = 5 पुट कर दोगे तो 5h प्लस 5 प्लस 25 = 0। तो यहाँ से 5h प्लस 30 = 0। तो यहाँ से 5h = -30, h = क्या आ गया यहाँ से -30/5 दैट = 6 माइनस, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगा यहाँ से so these are the values of h and k. In the similar way you are to solve the second क्वेश्चन नंबर 28 करना है। तो उसमें भी हमें क्या करना है फैक्टर्स करने x² - 3x + 2k, ठीक है। और यहाँ पे 2 फैक्टर बना के इसी प्रोसेस से करना है, तो वहां पे ये सब कुछ प्रोसेस जो हम कर रहे थे h और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इससे करने की नीड नहीं होगी।
क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो। x-3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x-3 इसका फैक्टर है तो आपको वो शो करना है क्या, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ x-3 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या दिया हुआ है px के टर्म में आपको, x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर ये इसका एक फैक्टर है तो यहां पर आपको पता है कि x-3 gx इक्वल टू अगर 0 हो तो px भी क्या होता है, 0 फैक्टर थ्योरम से। तो यहां से x-3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, तो हम 3 फाइंड करेंगे और ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ से, x टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस a 3 टू द पावर 2 प्लस a इंटू 3 प्लस 12 और दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, तो ये 81 माइनस ये 27 माइनस 8 और ये हो गया 9 72 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो 27 और ये 99 हो गया, 99 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 81 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 आ जाएगा, माइनस का 18 माइनस 18 प्लस 12 93 तो 6 हो गया ना, ये हो गया 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू माइनस 6, a इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 दैट इक्वल टू माइनस 2। हमें क्या गिवन था, x प्लस a गिवन था, x प्लस a दैट विल इक्वल टू -2 प्लस x माइनस 2, ठीक है, ये बन जाएगा। एंड इट इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x प्लस 4। अब मुझे शो करना है कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो अगेन gx इक्वल टू 0 तो px इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 p2 की वैल्यू क्या होगी, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस तो यहाँ पर माइनस का क्यूब और ये माइनस, ठीक है। अब सॉल्व माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 4 और प्लस का 4। तो यहाँ से देखो ये 8 से 8 कट रहा है इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x प्लस 4। तो ये लिख देंगे लास्ट में लाइन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे, ये लास्ट लाइन है, ओके। x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x प्लस 4। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे लिखना था। Okay, this is the solution of question number 28. Now 29 का solution. Question number 30 देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो 30। वो भी एक सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही,
ठीक है, वहां पर भी कंडीशंस को ओनली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें क्या गिवन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, और फैक्टर्स गिवन है क्या, x माइनस 3 एंड x माइनस 1/3। ये दो फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो देखो यहां से जी एक्स इक्वल टू 0 तो पी एक्स इक्वल टू भी क्या होगा, 0 बाय द फैक्टर थर्ड। अगर हम फैक्टर के उनसे करते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3, तो यहाँ p3 फाइंड करोगे आप तो p3 क्या हो जाएगा, p3 का स्क्वायर x की जगह पुट करते जाओ 5 इंटू 3 प्लस r इक्वल टू में क्या 0, तो यहाँ से 9p प्लस r प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9p प्लस r इक्वल टू माइनस 15। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से x माइनस 1/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3, तो p1/3 फाइंड करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, p1/3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस r इक्वल टू 0, p/9 प्लस 5/3 प्लस r इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 प्लस 9r प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p प्लस 9r इक्वल टू माइनस 15। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बहुत इक्वेशन r इक्वल टू माइनस 15, अगर ये माइनस 15 के इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकता हूं मैं बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पर by equating equation 1 and 2, 1 and 2 को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से 9p प्लस r इक्वल टू p प्लस 9r। देखो यहाँ से 9p माइनस p इक्वल टू 9r माइनस r। सॉल्व कर दो अब इसे, क्या बन जाएगा, ये 8p इक्वल टू 8r। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, p इक्वल टू r, सो p माइनस r इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था। तो ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।